जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो आइए दोस्तों, यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि दोस्तों आपका पार्ट नंबर 16 खत्म होने के बाद दोस्तों आप तुरंत पार्ट नंबर 15 जाके आराम से देख लीजिएगा। यदि दोस्तों आपने क्लास 9 का पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सुबोध स्टडी 0.1 पे जाके दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट पे जाके पहले का वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों संख्या पद्धति, और आज है दोस्तों आपका पार्ट नंबर 16। इसके पहले का वीडियो दोस्तों आपको हमारे प्ले लिस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज देखने वाले हैं कि आज हम लोग क्या बताएंगे। तो आज दोस्तों आपको बताने वाले हैं घातांक एवं करनी के बारे में। क्या बताएंगे दोस्तों आपको आज हम बताएंगे घातांक एवं करनी। यदि दोस्तों आपने कभी ऐसा वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों इस वीडियो का आराम से शुरू से लेकर यदि आप अंत तक देख लेते हैं तो आपको कोई भी चीज का घातांक एवं करनी में होने वाला नहीं है। तो आइए दोस्तों, इसमें पहला काम हम लोग करते हैं, एक दो फॉर्मूला देखेंगे। क्या देखने वाले दोस्तों हम लोग फॉर्मूला देखने वाले हैं। यदि आपको यहाँ पे रूट मिले तो यहाँ पे क्या मिले दोस्तों, रूट मिले तो इसका क्या लिखेंगे। तो इसका होते हैं दोस्तों, रूट का मान हमेशा होते हैं 1/2। रूट का मान कितने होते हैं दोस्तों, 1/, कितने होते हैं 2। अगला, यदि दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाए क्यू तो इसका मान कितने होते हैं दोस्तों, इसका मान होते हैं 1/3। कितने होते हैं दोस्तों, 1/3। कोई दिक्कत दोस्तों। अगला, यदि आपको यहाँ पे मिल जाए ए पे, क्या बोले दोस्तों, यहाँ पे मिल जाए ए पे पावर 0 तो इसका मान कितने होते हैं दोस्तों, इसका मान होते हैं 1। पहले ये आपको हम इसके बारे में बता देते हैं। यदि किसी भी संख्या पे, क्या बोले दोस्तों, यदि किसी भी संख्या पे पावर यदि आपको 0 देखने में मिले, जैसे आपको हम बोल सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं 100 पे पावर 0, इसका मान कितना होगा दोस्तों 1। यदि आपको यहाँ पे देते 1000 पे पावर 0, 1000 पे पावर 0 तो इसका भी मान कितना होगा दोस्तों आपका 1। अगला, यदि आपको दे दे दोस्तों 999 पे पावर 0 तो इसका मान भी कितने होगा दोस्तों 1। यदि आपको यहाँ पे मिल जाए दोस्तों कि x पे पावर 0 तो इसका भी मान कितने होते हैं 1। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस लाइन में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए अब यहाँ पे आपको एक चीज और बता देते हैं दोस्तों। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे दे दे ए पे पावर m गुना ए पे पावर n, इसका मतलब पहले समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये दोनों को, नीचे वाले को बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या, नीचे वाले को बोलते हैं आधार। नीचे वाले क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, आधार बोलते हैं। और दोस्तों ये ऊपर वाले दोनों को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं दोस्तों घात। क्या बोलते हैं, घात। पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए, जब नीचे में दोनों का आधार समान हो, क्या बोलो दोस्तों, जब नीचे में दोनों का आधार क्या हो, समान हो, और घात दोनों का अलग अलग हो, और दोस्तों बीच में आपका क्या हो, गुना हो, तो दोस्तों इस टाइम में मेरा क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बताते हैं ए पे पावर m गुना ए पे पावर n, इसका फॉर्मूला होते हैं दोस्तों आपका ए पे, क्या लिख देंगे दोस्तों ए पे, और यहाँ पे m है तो लिख देंगे m प्लस n। ये दोस्तों होता है, इसका क्या होता है, ए पे पावर m गुना ए पे पावर n का क्या होता है आपका दोस्तों फॉर्मूला होते हैं। कब, जब नीचे में दोनों आधार का मान क्या हो, बराबर हो, और घात का मान दोनों का दोनों क्या हो, अलग अलग हो, तो इस टाइम में फॉर्मूला में यहाँ पे क्या दे देंगे दोस्तों हम लोग, प्लस दे देंगे। तो आइए दोस्तों अगला देखते हैं। यदि यहाँ पे आपको दे दे ए पे पावर m भागा ए पे पावर n तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों आधार मेरा क्या है, समान है, लेकिन दोनों का दोनों पावर क्या है, अलग अलग है। और कब, जब यहाँ पे क्या भाग हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे माइनस ए पे पावर m माइनस n। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं। मान लेते हैं आपको इसी में दे देंगे यहाँ पे ए पे पावर m माइनस ए पे पावर n। बोलेगे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होते हैं। तो आपको कभी भी देख के डरने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो आइए आपको हम यहीं पे लिख के दिखा देते हैं। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों।
मान लेते हैं आपको क्या दे दे, यहाँ पे दे दे ए पे पावर एम भागा ए पे पावर एन। बोलेगा बता चुका फॉर्मूला क्या होते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल चुका है कि आपका तो भाग है, ये आपका क्या है, भाग है। तो आपको कुछ नहीं करने, यहाँ पे करना आपको यही ए पे पावर एम माइनस एन। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब मान लेते हैं आपको अगला दे दे। आगे आपको क्या दे दे दोस्तों, यहाँ पे दे दे ए पे पावर एम गुना बी पे पावर एम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जरा सा कि आपका दोनों का दोनों आधार अलग अलग दे दिया। क्या बोले दोस्तों, दोनों का दोनों आधार आपको क्या दे दिया, अलग अलग दे दिया। और आपका पावर दोनों का दोनों समान दे दिया। तो इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों इस टाइम में हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए गुना बी। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ए गुना बी, पावर क्या दे देंगे दोस्तों, यहाँ पे एम। ये हो गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। तो आइए दोस्तों अब मान लेते हैं कि आपको इसी में वो चीज दे दे, यहाँ पे दे दे दोस्तों कि बताओ, यहाँ पे दे देगा आपको ए गुना बी और यहाँ पे दोस्तों दे दे आपका एम। क्या दे दे, एम। तो इस टाइम में हम क्या करें, तो आपको इस टाइम में कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे लिखना ए पे पावर एन, ए पे पावर एन गुना और दोस्तों आप लिख देंगे बी पे पावर एन। बी पे पावर क्या लिख देंगे दोस्तों, एन। कोई दिक्कत? आइए अब मान लेते हैं कि आपको इसी में को दे दे, इसमें आपको क्या दे दे दोस्तों, वो आपको यहाँ पे ऐसा दे दे ए पावर ए पे पावर माइनस एन। अब देखिए दोस्तों कि आपका नीचे में तो माइनस मिल गया, नीचे में क्या मिल गया, माइनस। तो जब इसको दोस्तों हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस वाला आपका बदल जाएगा कौन में दोस्तों, आपका प्लस में। कौन में बदलेगा दोस्तों, आपका ये बदल जाएगा आपका ए पे पावर एन, प्लस में हो गया। मान लेते हैं दोस्तों कि आपको और एक फॉर्मूला इसमें बता देते हैं कि यहाँ पे आपको ऐसे दे दे ए पे पावर एम और ब्रैकेट बंद करने का दोस्तों यहाँ पे दे दे एन। तो इस टाइम में हम क्या करेंगे, तो इस टाइम में आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे ए है तो आपको ए यहाँ पे क्या करना, उतार लेना है। ये उतार लिए, अब इस दोनों को हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अब लिख देंगे एम गुना एन। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। तो आइए दोस्तों इसी से आधारित एक देखो हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रश्न बना लेते हैं, जो कि आपको कोई भी चीज का प्रश्न वाली 1.6 में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए अब यहाँ पे एक दो लिखते हैं एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल, क्योंकि हम अपने एग्जाम्पल यानी किताब का एग्जाम्पल क्या करने वाले दोस्तों, हम लोग हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक नंबर में दे दे, एक नंबर में दे देगा यहाँ पे दे दे 5 पे पावर 7 गुना 5 पे पावर 10। बोलेंगे पता इस वाला कैसे होगा, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला यहाँ पे है ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन। तो इस टाइम में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए पे पावर एम प्लस एन। कोई दिक्कत दोस्तों? अब बताइए ए का मान कितना है, 5 पे लिख दिए 5, और एम का मान कितना है 7 पे लिख दिए 7 प्लस 7 प्लस, और दोस्तों बताइए कि एन का मान कितना 10 पे आप लिख दिए 10। तो टोटल हो गया 5 पे पावर 17। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब आपको इसी में हम दो नंबर बना के दिखाते हैं। यहाँ पे दे दे 10 पे पावर 100 पे पावर 3 गुना 100 पे पावर आपको दे दे 4। बोले एक बात इसका कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं दोस्तों, जब गुना में हो तो इसका फॉर्मूला होते हैं ए पे पावर एम प्लस एन बराबर ए का मान कितना दोस्तों, ये हो गया आपका ए का मान, और ये दोस्तों होता है आपका एम और ये होता है आपका एन। तो बताइए ए का मान कितना हो गया 100 बट्टे एम का मान कितना हो गया 3 प्लस एन का मान 4, एन का मान 4, टोटल हो गया दोस्तों यहाँ पे 100 पे पावर 7। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो आइए दोस्तों जरा सा देखते हैं भागा वाला बना के कि भाग वाला कैसे बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग 3 नंबर 9 पे पावर 4 भागा 9 पे पावर 2। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इसका हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, इसका फॉर्मूला यहाँ पे ए पे पावर एम माइनस ए पे पावर एम। कोई दिक्कत? तो आप लिख देंगे हम लोग ए पे पावर एम माइनस एम। तो ये बताइए दोस्तों ए का मान कितना, ए का मान आपका हो गया 9 और एम का मान कितना हो गया 4 माइनस और एन का मान हो गया यहाँ पे 2। तो टोटल यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 2। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो आइए दोस्तों अगला देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर यहाँ पे दे दे दोस्तों आपको 7 पे पावर
12 भागा 7 पे पावर आपको दे दे यहाँ पे 9। तो इस टाइम में भी क्या करें, कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों। पहला इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए पे पावर m माइनस n बराबर ए का मान नीचे वाला होता है 7 माइनस m का मान हो गया यहाँ पे 12 माइनस n का मान हो गया 9। तो टोटल हो गया दोस्तों 7 पे पावर 3। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। यदि आपको यहाँ पे दे दे 5 नंबर 2 पे पावर 7 और यहाँ पे दे 2 पे पावर 3, तो इस टाइम में क्या करेंगे दोस्तों। देखिए इस टाइम का भी फॉर्मूला यहाँ पे आपको पता है। देखिए यहाँ पे ए पे पावर m बटा ए पे पावर n क्या होता है, ए पे पावर m माइनस n। तो आइए इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ए पे पावर m माइनस n बराबर ए का मान कितना है दोस्तों, ये दोनों आपका ए का मान हो गया। तो ए का मान हो गया यहाँ पे 2, m का मान कितना होगा दोस्तों 7, तो लिखेंगे 7 माइनस n का मान कितना हो गया 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, तो बराबर हो गया 2 पे पावर 7। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो आइए दोस्तों इसी में हम लोग और को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न, यदि आपको यहाँ पे ऐसा दे दे 5 पे पावर 10 और 5 पे पावर यहाँ पे दे दे 7, तो इस टाइम में क्या करेंगे। तो इस टाइम के लिए दोस्तों आपको फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है, ए पे पावर f माइनस n। तो बताइए दोस्तों ए का मान कितना है 5 और दोस्तों m का मान कितना है 10 माइनस और n का मान कितना है, n का मान आपका है 7। तो टोटल हो गया दोस्तों यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे हो गया 5 पे पावर 3। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों। यदि आपको यहाँ पे दे दे 7 नंबर ए पे पावर यहाँ पे देते हैं दोस्तों आपको हम 3 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप दोनों का दोनों तो अलग अलग हो गया, लेकिन दोस्तों दोनों का दोनों पावर समान है। पावर क्या दोस्तों आपका समान है और आधार दोनों का क्या है अलग अलग है। तो दोस्तों इस टाइम में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे देखिए ए पे पावर m गुना बी पे पावर m बराबर ए गुना बी पे पावर क्या होता है दोस्तों m। इस फॉर्मूला पे देखिए तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए गुना बी पे पावर m। अब बताइए कि आपका ए का मान कितना, ए का मान यहाँ पे हो गया 3 गुना और दोस्तों बी का मान कितना हो गया 5/4। आइए दोनों को गुना करते हैं, 5 तिया 15/4। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब देखने वाले हम लोग 8 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 8 नंबर क्या देगा दोस्तों, मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे 8 नंबर में ऐसा कुछ दे दे यहाँ पे 9 पे पावर यहाँ पे दे दे दोस्तों 12 और गुना यहाँ पे दे दे दोस्तों आपको 3 पे पावर यहाँ पे दे दे 12। तब क्या करेंगे। तो आइए दोस्तों इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, ए गुना बी पे पावर m बराबर ए का मान कितना है दोस्तों 9 गुना बी का मान कितना है 3 कितना दोस्तों आपका 12। क्या लिख दीजिए 12। टोटल हो गया 27/12। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखने वाले इस कैटेगरी का प्रश्न है। देखिए ये कैटेगरी तो आपको पता है दोस्तों। आइए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अभी दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में बता चुके हैं। अगला ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपको दोस्तों हम इसके बारे में बता दिए। आइए अब यहाँ पे देखिए हम इसके बारे में बता चुके हैं। अब बाकी आपका क्या दोस्तों, बाकी इस कैटेगरी का है। तो आइए इसको पहले बताते हैं। यहाँ पे आप दे दे दोस्तों आपको 9 नंबर प्रश्न में यहाँ पे 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर यहाँ पे दे दे दोस्तों 5। तो आइए इस कैटेगरी को हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल इसको जानते हैं। देखेंगे यहाँ पे ए पे पावर m गुना बी पे पावर m बराबर ए का मान कितना है 2, तरीके 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 5। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर यहाँ पे दे दे 9 पे गुना और यहाँ पे दे दे दोस्तों 7 और यहाँ पे लिख दे 5। तो आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों का फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे देखिए ए पे पावर
कुछ भी लिखिए ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन, यहाँ पर हो गया दोस्तों आपका बी। तो बताइए ए का मान कितना, ए का मान हो गया आपका 9, 9 पे पावर 5 गुना 7 पे पावर 5, ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। आइए दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं इस कैटेगरी का प्रश्न पे। अब यहाँ पे आपको दे देगा 11 नंबर, 11 नंबर में दे देगा 7 पे पावर 2 और इस पे पावर दे देगा दोस्तों आपको 3। तो आइए इस कैटेगरी का प्रश्न जब भी आपको दोस्तों मिलेगा तो फॉर्मूला आपको लगाइएगा, फॉर्मूला आपको लगाना इधला ए पे पावर एम गुना एन। अब बताइए दोस्तों कि ए का मान कितना, ए का मान हो गया आपका 7 और दोस्तों एम का मान कितना हो गया 2 गुना एन का मान कितना हो गया 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 बराबर 7 और 3 दूनी कितना होता है दोस्तों 6, ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। आइए इसमें देखते हैं हम लोग 12वां नंबर प्रश्न। 12 नंबर में दे देगा दोस्तों यहाँ पे 11 3 और यहाँ पे दे देगा दोस्तों आपको 4। तो आइए देखते हैं इस कैटेगरी को कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला पता है दोस्तों हम लोगों को ए पे पावर एम गुना एन बराबर ए का मान 11, एम का मान 3 गुना एन का मान 4, चलिए लीजिए 4 बराबर 11 और यहाँ पे हो गया दोस्तों 12, ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। अब दोस्तों हम लोग बाकी रह गया मात्र एक टॉपिक इसके बारे में, तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दे दे दोस्तों आपको 13 नंबर में दे दे यहाँ पे 1/9 पे पावर 2 पे पावर -7। तो आइए जब भी आपको इस कैटेगरी का देगा तो फॉर्मूला में जानते हैं दोस्तों ए पे पावर एन। तो आइए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए पे पावर एन बराबर ए का मान कितना है 2 और एम का मान कितना 7, लिख देंगे 7, हो गया ये आपका बिल्कुल सही आंसर। आइए अब इसमें देखते हैं, मान लेते हैं 12 नंबर 14 नंबर 14 और यहाँ पे दे देगा 99 पे पावर -10। तो कुछ भी नहीं करना हो दोस्तों, आपको इसको सिंपल हम बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए पे पावर एम बराबर ए का मान कितना है 99, तो आप लिख देंगे 99 और दोस्तों एम का मान कितना है यहाँ पे 10, तो लिख देंगे 10, ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब मान लेते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे दे देगा 15 नंबर, यहाँ पे दे देगा √2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है 2 और इसके ऊपर भी लिख देंगे दोस्तों हम लोग 1/2। क्या बोले दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख दिए 1/2, ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब अगला देखते हैं। यदि आपको यहाँ पे दे दे 15 नंबर 16 नंबर दे दे, क्या नंबर बोले दोस्तों 16 नंबर आपको दे दे, यहाँ पे दे देगा दोस्तों आपको क्या दे देगा, यहाँ पे दे देगा Q√9। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है 9 ब्रैकेट और ये Q का मतलब होता है 1/3, ये हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट नंबर 16 में आपको कोई भी का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दोस्तों आपको इतना बताने के बाद भी यदि आपको कोई भी चीज का डाउट हो या आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो दोस्तों आपके लिए पूरा कमेंट सेक्शन खाली है, तो आप आराम से अपना राय दे सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों अब तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप अभी तुरंत ही आप जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद दोस्तों आप हमें कमेंट कीजिए और आप तुरंत 5 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बताए गए प्रश्न में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और दोस्तों आपका अंतिम क्लास है जो कि आपको बताने वाले हैं हम कल। आप आराम से दोस्तों आपका पार्ट नंबर 17 में पूरा संख्या पद्धति आपका एकदम 0 to हीरो तक क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बात ना करके डाटे यहाँ पे वीडियो में बंद करते हैं। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।